नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम आपके लिए सीटेट और रीट की जो एक चेन चालू की है क्वेश्चन आंसर्स की, एमसीक्यूज़ की, वो आपके सामने लेकर आए हैं। और आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है आपकी बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित, है ना। चले तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रथम अवस्था को क्या कहा जाता है। विकास की प्रथम अवस्थाएं, हम आज बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो विकास की जो प्रथम अवस्था है वह क्या होगी। ऑप्शन ए में है गर्भावस्था, ऑप्शन बी में है शैशवावस्था, ऑप्शन सी में है आपका बाल्यावस्था और ऑप्शन डी में है आपका किशोरावस्था, है ना। तो जो पहली अवस्था है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए पहली अवस्था आपकी आ जाएगी ऑप्शन ए गर्भावस्था, ठीक है ना। यानी कि इसको जो इस अवस्था को हम प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि और विकास की तीव्र गति किस अवस्था में संपन्न होती है ना। वृद्धि और विकास की तीव्र गति यानी कि कौन सी अवस्था में बालक का विकास और बालक की वृद्धि जो है शीघ्र होती है, हमको यही देखना है। और आपके ऑप्शंस में है शैशवावस्था, ऑप्शन में है बी में है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी में है किशोरावस्था और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। यानी कि जहां पर आपका विकास और आपकी वृद्धि तीव्र गति से होगी वह अवस्था होगी आपकी ऑप्शन ए शैशवा अवस्था जो है बालक की, यानी कि 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था होगी उसमें बालक का विकास और उसकी वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथार्थता की प्रकृति किस अवस्था में जागृत होती है। यथार्थता की प्रकृति, यथार्थता की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए में है शैशवावस्था, ऑप्शन बी में है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी में है किशोरावस्था और ऑप्शन डी में है प्रौढ़ा अवस्था। यथार्थता की प्रकृति बालक में कब विकसित हो जाती है ये बात बोल रहे हैं, तो आपका ऑप्शन बी होगा, है ना। बाल्यावस्था में जो है बालक यथार्थता की प्रकृति की तरफ जागृत होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है शैशवावस्था की विशेषता कौन सी है। शैशवा अवस्था की विशेषता कौन सी है, यहाँ पर बात करते हैं। ऑप्शन ए में है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन बी में है आत्मगौरवता की भावना, ऑप्शन सी में है संवेगात्मक अस्थिरता और ऑप्शन डी है सभी। शैशवा अवस्था की विशेषताओं के बारे में हमको देखना है कि कौन कौन सी शैशवा अवस्था के अंतर्गत बालक की विशेषताएं होती हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन होगा यानी कि आंसर होगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यानी कि शैशवावस्था में बालक दूसरों पर भी निर्भर रहता है, आत्मगौरव की भावना भी उसमें रहती है और संवेगात्मक अस्थिरता भी उसमें पाई जाती है। और शैशवावस्था में अगर हम आयु को देखें तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बालक के विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है ना, की है यहाँ पर। यानी किस अवस्था में बालक के विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था सबसे तीव्र गति जो है किस अवस्था में होती है, तो शैशवावस्था के अंतर्गत होती है और धीमी कब हो जाती है। तो ऑप्शन ए में है शैशवावस्था, बी में है बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था और डी में है प्रौढ़ा अवस्था, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि बाल्यावस्था में, है ना, जो है विकास की गति जो है कुछ धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का चहुमुखी विकास, है ना, बालक का चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है। बालक का चहुमुखी विकास यानी कि विकास के जितने भी आपके क्षेत्र हैं उन सब में जो है बालक का विकास होता है। तो किस अवस्था में, ऑप्शन ए देखिए शैशवावस्था, ऑप्शन बी में है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी में है किशोरावस्था और ऑप्शन डी में है आपका प्रौढ़ा अवस्था। चहुमुखी विकास के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा किशोरावस्था यानी कि ऑप्शन सी
किशोरावस्था में जो है बालक का चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, भाषाई विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, ये सारे जो विकास हैं इसमें बालक का विकास हो जाता है। इसका मतलब यह है कि चहुमुखी विकास बालक का किशोरावस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, अवधान, केंद्रीकरण, निरीक्षण करने की योग्यता का चरम स्तर किस अवस्था में होता है? यानी कि चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, अवधान, केंद्रीकरण और निरीक्षण करने की योग्यताएं जैसी विशेषताएं जो है, योग्यता जो है, चरम सीमा तक किस अवस्था में पहुंच जाती है? ऑप्शन ए में है शैशवावस्था, ऑप्शन बी में है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी में है किशोरावस्था और ऑप्शन डी में है आपका प्रौढ़ा अवस्था, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि किशोरावस्था में जो है चिंतन शक्ति की योग्यता का विकास हो जाता है चरम सीमा तक, तर्क वितर्क की शक्ति का विकास हो जाता है, ध्यान का विकास, अवधान यानी ध्यान मनन का विकास भी हो जाता है ना। तो ये सारी जो योग्यताएं हैं बालक में चरम स्तर तक विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेम एज, ठीक है, और गेंग एज, है ना, वैचारिक क्रिया अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादातर रीट में है ना, सेकेंड ग्रेड में है, इसमें पूछा जाता है। कभी कभी जो है सभी क्लासेस के लिए ये जो है बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन माना जाता है। सीधा पूछा जाता है कि गेम एज किसे कहते हैं, है ना, गेंग एज किसे कहते हैं, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका है यहाँ पर ए में देखिए शैशवावस्था, बी में बाल्यावस्था, सी में किशोरावस्था और डी में है प्रौढ़ा अवस्था। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाल्यावस्था को गेम एज और गेंग एज कहा जाता है ना, वैचारिक क्रिया अवस्था भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था को तूफानों और संघर्षों की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ना। ऑप्शन ए में देखिए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी में स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी में है रॉस और ऑप्शन डी में है फ्रायड, है ना। बहुत ही जो है ये परिभाषा बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आ चुकी है, सीटेट में भी आपके एक आध बार आ चुके हैं, है ना। तो और यहाँ पर देखिए ये जो है बहुत फेमस है ना। डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कभी कभी कि तूफानों और संघर्षों की अवस्था है, तो कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था। ये एक क्वेश्चन और हमको यहाँ पर मिल गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपका ऑप्शन बी आएगा, स्टैनले हॉल के द्वारा किशोरावस्था को तूफानों और संघर्षों की अवस्था कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। आज तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत जो हम अवस्थाएं देख रहे हैं, है ना, तो उन अवस्थाओं से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं को लेके आए। खिलौने की अवस्था, है ना, 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, खिलौने की अवस्था, बादशाह की अवस्था तथा सीखने का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी हमने कहा था गेम एज, है ना, गेम एज, इसके बारे में बताया था अभी हमने आपको, यानी कि खेलने की अवस्था, है ना, और यहाँ पर कह रहा है खिलौने की अवस्था, बादशाह की अवस्था और सीखने का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? दोनों ही चीजें अलग है, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ए में देखिए शैशवावस्था, बी में बाल्यावस्था, सी में किशोरावस्था और डी में है आपका प्रौढ़ा अवस्था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है ना, और बाल्यावस्था को गेम एज कहा जाता है, यानी खेलने की अवस्था कहा जाता है। दोनों ही चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क को कोरी स्लेट, है ना, मस्तिष्क को कोरी स्लेट या टेबुला रासा किसने कहा है ना। मस्तिष्क को कोरी स्लेट या टेबुला रासा किसने कहा है? ऑप्शन ए में है वैलेंटाइन, ऑप्शन बी में है ब्रिजेस, ऑप्शन सी में है जॉन लॉक और ऑप्शन डी में है आपका एडलर।
है ना। तो इसका जो आंसर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जॉन लॉक के द्वारा जो है मस्तिष्क को कोरी स्लेट या जो है टेबुला रासा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है ना। अवधि में बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है ना। देखो ऑप्शन ए में है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, और लास्ट ऑप्शन है आपका माता पिता एवं भाई बहन, है ना। भूमिकाओं, उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार करते हैं, है ना। ये इसके बारे में देखिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी माता पिता और भाई बहन वह एक ऐसा समूह है जो क्या करता है, भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है कौन सा आयु समूह, है ना। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए में देखिए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी में 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी में है जन्म से 6 वर्ष तक, और ऑप्शन डी है आपका 6 से 11 वर्ष तक, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, है ना। यानी कि 6 से 11 वर्ष तक का जो आयु समूह है, वर्ष तक का जो आयु समूह है वह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्या कह रहा है? शैशवावस्था में बच्चे में क्रियाकलाप डैश होते हैं, है ना। यानी कि किस प्रकार के क्रियाकलाप बच्चे में होते हैं? ऑप्शन ए में है मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी में है संरक्षित, ऑप्शन सी में है संज्ञानात्मक, और ऑप्शन डी में है संवेगात्मक। ठीक है ना। किस प्रकार के क्रियाकलाप शैशवावस्था में बालकों में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप जो है वह शैशवावस्था में बालकों के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखिए। विकास शुरू होता है, विकास, है ना, किस अवस्था से प्रारंभ होता है या विकास शुरू होता है? दोनों ही क्वेश्चन के आंसर एक ही है। देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी में है प्रसव पूर्व अवस्था, ऑप्शन सी में है शैशवावस्था, है ना, यहाँ पर शैशवावस्था होगी। ठीक है, और ऑप्शन डी में है पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, विकास कहाँ से शुरू होता है ना। तो आपका ऑप्शन होगा बी, यानी शैशव पूर्व प्रसव पूर्व अवस्था में। इसे हम गर्भावस्था भी कह सकते हैं, है ना, गर्भावस्था भी, यानी कि बालक के जन्म से पूर्व की जो अवस्था है वह वहीं से जो है बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, त्वरित विकास का सिद्धांत कौन सी अवस्था का विकास सिद्धांत है? त्वरित विकास का सिद्धांत यानी कि शीघ्रता से, त्वरित यानी शीघ्रता से, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं त्वरित, तीव्रता से, है ना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और ऑप्शन है आपका डी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, यानी कि तीव्र गति से जो विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है, लेकिन जो त्वरित विकास का सिद्धांत है वह किस अवस्था में होता है ना। ऑप्शन देख लिया है हमने, ऑप्शन आपका आंसर जो है ऑप्शन सी सही होगा कि किशोरावस्था में जो है त्वरित विकास का जो सिद्धांत है ना है वह विकास सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ ब्यूटी, है ना, किस अवस्था को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए शैशवावस्था, बी में किशोरावस्था,
सी में वयस्कावस्था और डी में है आपका प्रौढ़ावस्था, है ना। इन चारों ही अवस्थाओं में से वह कौन सी अवस्था है जिसे एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है ना। तो आपका ऑप्शन होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में तो बच्चों को शौक होता है ना, सजने धजने का, है ना। अब मतलब जो है दूसरों की तरह बाल बनाना, जैसे किसी एक्टर ने बाल बना रखे हैं तो उसी तरीके के बच्चा बाल बनाता है ना, उसी तरीके से जो है अपना पहनाव रखता है, यानी कि खूबसूरत दिखने की जो एज होती है वह होती है आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट देखिए 18वें क्वेश्चन तक आ गए हैं। एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है। एक किशोर यानी कि किशोरावस्था से संबंधित है, बेहतर सामंजस्य के लिए वह अच्छा सामंजस्य कर सके, इसके लिए जो है निर्देशन का पहला चरण कौन सा उसे दिया जा सकता है। ऑप्शन ए में देखिए समस्त सूचनाएं एकत्रित करना, ऑप्शन बी में देखिए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, ऑप्शन सी में है समस्या के कारणों की पहचान करना और ऑप्शन डी है उपचारात्मक उपायों की पहचान करना, है ना। उपायों की पहचान करना होगा, यहाँ पर की होगा, है ना, ही की जगह पर की होगा, थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका जो आंसर है आंसर होगा नंबर 1, यानी कि समस्त सूचनाएं एकत्र करना उसका पहला निर्देशन होगा। हम निर्देश में उसे क्या देंगे कि पहले जो है आप क्या करें, समस्त सूचनाएं यानी कि जितनी भी जानकारी है वह इकट्ठी करें। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे। 19वां देखिए, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय या काल किस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और डी है उपयुक्त सभी, है ना। बताइए इसमें जो है क्या आंसर होगा, यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल जो होगा आपका शैशवावस्था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट चले, सॉरी, हाँ ये देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 20 है, रोस के अनुसार विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। रोस की बात कर रहे हैं हम कि रोस जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। 2 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में या 6 अवस्थाओं में, है ना। तो ऑप्शन आपका जो आंसर है वह ऑप्शन बी होगा, 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है ना। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, देखिए सबसे पहले तो हो गई आपकी शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था। दूसरी है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तीसरी है आपकी उत्तर बाल्यावस्था और तीसरी है आपकी, चौथी है आपकी किशोरावस्था, किशोरावस्था। इन चारों ही, है ना, अवस्थाओं में किसने बांटा है, ये रोस का वर्गीकरण है। ठीक है, विकास की अवस्थाओं से संबंधित रोस का वर्गीकरण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विकास का सामान्य रूप से वर्गीकरण किसने की, मतलब वर्गीकरण किया गया है, यानी कितनी अवस्थाओं में सामान्य रूप से, है ना, ये किसी ने नहीं कहा, एक मोटे रूप से अगर हम देखें तो विकास की अवस्थाएं कितनी है ना, वो बतानी है। ऑप्शन ए में देखिए 2 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया गया है, ऑप्शन बी में है 4 अवस्थाओं में, ऑप्शन सी में है 5 अवस्थाओं में और ऑप्शन डी में है आपकी 3 अवस्थाओं में, है ना। तो सामान्य रूप से जो है आपको ये कह सकते हैं कि 5 अवस्थाओं में विकास का वर्गीकरण किया गया है ना। तो अवस्थाएं कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहली जो है आपकी गर्भावस्था, वही प्रसव काल से पूर्व। दूसरी है आपकी शैशवावस्था और तीसरी है आपकी बाल्यावस्था। चौथी है आपकी किशोरावस्था और 5वीं है आपकी प्रौढ़ावस्था।
ये हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो अवस्थाएं जो है 5 भागों में बांटी गई हैं विकास की सामान्य रूप से, है ना। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आज की हमारी क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। बहुत इजी से क्वेश्चन है ना, और ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड कभी जो है अलग अलग कभी कभी ऑप्शन से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, और जो प्रश्न है वह उनका दूसरा रूप भी आपके सामने आ सकता है। तो आज की जो हमारी ये क्वेश्चन सीरीज है ना, जो हमने बाल विकास की अवस्थाओं की जो सीरीज बनाई है ना, वो सबसे इजी है और आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी, है ना। तो आपको अगर पसंद आती हैं तो आप अपने दूसरे जो दोस्त लोग हैं, है ना, जो दूसरे मित्रगण हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।